अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा, मैं रुखसार हसन, मैं मोहम्मद यकूब, मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं GM ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं, वीडियो का टाइटल देखते हैं, मुल्क उजड़ा चमन हो गया, पाकिस्तानी रुपया 200 पर। तो ये है आज की हमारी वीडियो का टाइटल। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। मुल्क में बदतरीन अफरा तफरी की सूरत हाल है। देश को खाने के लाले पड़ गए। अब ये उजड़ा चमन बदतरीन मुआशी बहरान से दो चार है। अमरीकी करेंसी ने रुपए को निढाल कर दिया। डॉलर के कदर में मुसलसल इजाफा, डबल सेंचुरी से सिर्फ एक स्कोर की दूरी पर। क्या हालात पैदा कर दिए यहाँ पे। पता चला कि डॉलर 200 रुपए का हो गया, आज 196 का उन्होंने कर दिया है। डॉलर जो कि मजीद तगड़ा हो रहा है, डबल सेंचुरी जो डॉलर ने कर ली है, और क्या वजह है इसकी वजूहात भी हम जानेंगे कि रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है डॉलर। देश को खाने के लाले पड़ गए। अब ये उजड़ा चमन बदतरीन मुआशी बहरान से दो चार है। हुकूमत के पास तेल की दरामद के लिए गैर मुल्की करेंसी की किल्लत है। तेल की कमी के बायस बिजली की भी शदीद कमी का सामना है। हुकूमत के खजाने में जो रिजर्व्स हैं उसमें कुछ भी बाकी नहीं बचा। बहुत अजीब और गरीब सूरत हाल है। बातें की जा रही हैं कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, खुदा ना खास्ता। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला ना थम सका। डॉलर की कीमत में इजाफे और पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। और एक मौके पर इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 26 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद डॉलर 199 रुपए का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की डबल सेंचुरी हो गई, 200 रुपए से भी तजावुज कर गया। जबकि आज ही वजीर आजम ने दरामदात और बरामदात में तिजारती खसारे के फर्क की वजह से लग्जरी अशिया की इंपोर्ट पर पाबंदी आयद की है, जिससे रुपए की कदर में मजीद कमी नहीं होगी। वजीर आजम ने लग्जरी गाड़ियों और कॉस्मेटिक्स के सामान समेत दीगर गैर जरूरी अशिया की इंपोर्ट पर पाबंदी आयद की है, जिस पर फौरी अमल दरामद के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मुल्क में बदतरीन अफरा तफरी की सूरत हाल है। महंगाई का सुनामी अवाम को गर्क करता चला जा रहा है। बिजली का तातुल ऐसा है कि तिब्बी अमले को अस्पतालों में टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है, वो भी ऐसे हालात में कि बहुत सी अद्वियात जो दरामद होती थी अब दस्तयाब ही नहीं है। चावल जो इस देश की पहचान हुआ करता था, लेकिन महंगाई ने चावल को भी अपने घेरे में ले लिया, और इसी का असर है कि चावल 93% तक महंगे हो गए। इस देश के रुपए की कदर में शदीद तरीन कमी हो चुकी है। इस देश का एक और सर का दर्द 7 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज है, जो इसे इस साल देना है। और मुआशी माहिरीन क्या बताते हैं कि हुकूमती बद इंतजामी, नाकाबिले बर्दाश्त कर्जे और टैक्सों में कटौतियों ने बहरान को मजीद संगीन कर दिया। अब फरूख सलीम साहब, ये जो डॉलर डबल सेंचुरी अपनी कंप्लीट कर गया है, आज ओपन मार्केट में हम देख रहे हैं कि 200 रुपए से भी ज्यादा पर वो फरोख्त हो रहा है, इसकी बुनियादी वजह है क्या? 3 बुनियादी वजूहात अगर सामने रख लें। पहली वजह तो ये है कि इस वक्त दुनिया में डॉलर जो है वो तकरीबन सभी करेंसीज के सामने वो स्ट्रेंथन हो रहा है, वो अपनी वैल्यू गेन कर रहा है। और उसके पीछे वजह यह है कि अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है उसने तारीख में सबसे तेजी से अपना जो शरह सूद बढ़ाया है, उसके नतीजे में US डॉलर वो यूरो के सामने भी चढ़ रहा है, वो जापानीज येन के सामने भी चढ़ रहा है, वो स्वीडिश क्रोना के सामने भी चढ़ रहा है, वो तकरीबन दुनिया की सारी करेंसीज के सामने चढ़ रहा है। और फिर आप समझिए कि रुपया भी उसके सामने कमजोर हो रहा है। ये एक वजह है। दूसरी वजह यह है कि इस वक्त खास तौर पे पिछले 4 हफ्तों में जो गैर यकीनी की फजा रही है, हमें पता नहीं कि हम IMF का हिस्सा बनने वाले हैं, अगर बनेंगे तो उसकी क्या शराइत होंगी। हुकूमत के पास आप समझिए कि हुकूमत की तरफ से फैसला साजी का एक फुकदान नजर आ रहा है। 13 अप्रैल को मुझे याद है कि काबीना ने हल्फ उठाया था, अब आज 18 मई हो गई है। मुझे याद नहीं कि उन्होंने कोई किसी किस्म का भी फैसला अब तक किया हो। तो फैसला साजी का फुकदान है, दुनिया भर में डॉलर वैसे ही चढ़ रहा है। और फिर तीसरा प्रेशर हमारे ऊपर है कि हमारा तिजारती खसारा जो है वो पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन खसारा बन रहा है। आप क्या समझती हैं आरजू साहबा, ये जो डॉलर की उड़ान है, क्या ये इमरान खान साहब को जो फारिग किया गया उसकी वजह से है? नहीं सर, मेरा ख्याल है कि ये दिन आना ही था और इसमें इमरान खान साहब का कोई रोल नहीं है, कोई खास रोल नहीं है। और अगर इमरान खान होते तब भी यही होता।
सिर्फ फर्क इतना पड़ा है कि इमरान खान के जाते ही जो है इस किस्म की बातें हुई हैं, जिसकी वजह से इमरान खान को प्लस पॉइंट मिल गया और वो अपने हर पॉलिटिकल रैली में ये बता रहे हैं कि जी ऐसा हो गया, महंगाई हो गई है और जी डॉलर इधर चला गया, जबकि वो इसी तरह से चीजों को करके गए थे कि जिसकी वजह से ऐसा हो। साथ ही उनके जो नारे लग रहे थे कि जी कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसे ना भेजे या हुंडी के जरिए भेजे, बैंक्स के जरिए ना भेजे, जो प्रॉपर चैनल है उसके थ्रू ना भेजा जाए, तो उन्होंने तो हर तरह से कोशिश की थी, मगर उस किस्म का तो कोई काम नहीं हुआ। लेकिन ये जरूर हुआ है कि कई ऐसे फैसले थे जो आईएमएफ के पास जैसे गई है नई गवर्नमेंट और वहां से वापस आके आईएमएफ की जो शर्तें हैं वो उन्हें पूरी करनी थी और बल्कि पूरी करनी है, उसमें वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं और इस वजह से भी ये सारी चीजें उनके हाथों से निकल रही हैं। और साथ साथ इमरान खान के पॉलिटिकल रैलीज जो है मुसलसल चल रही हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा प्रेशराइज किया जा सके मौजूदा गवर्नमेंट को, और ये कहीं तक होते हुए भी नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा इस वक्त कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे वो लोग, और जो कि एक माइनस पॉइंट मैं कहूंगी उनकी तरफ जाता है। लेकिन इमरान खान को उससे कोई खास फायदा नहीं होगा, वो मुसलसल हर किस्म की बातें कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है, कभी कुछ बात कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं मुझे वही सिक्योरिटी या वही सारी चीजें दी जाए जो प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टरशिप में उन्हें मिला करता था। लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा इस गवर्नमेंट को थोड़े सख्त फैसले ले लेने चाहिए थे पेट्रोल प्राइस वगैरह को लेकर, तो शायद चीजें संभल जाती। लेकिन जहां तक डॉलर की बात है तो ये तो कोई भी आएगा डॉलर इसी तरह जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी पे तो हमने कोई काम किया ही नहीं है सिवाय इसके कि पैसे ले लेकर इधर से उधर से जो है वो खर्चे अपने पूरे किए। बाकी इमरान खान साहब तो कह रहे थे कि अमेरिका से साजिश हो रही है, तो काम पूरा हो गया जब वापस आ गए। अगर हम इंडिया को देखें, वहाँ के पॉलिटिशियन जो है वो बड़ी सादी सी गाड़ी में घूम रहे होते हैं। हमने नहीं देखा कि जी वो BMW यूज कर रहे हैं या मर्सिडीज चला रहे हैं या इस किस्म की जो गाड़ियां उनके लोकल बल्कि जो बनती हैं अक्सर उसमें हमें नजर आते। सिर्फ उनके अमेरिका में उनके जो फिल्म एक्टर्स या बहुत बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकॉन्स हैं शायद उनको परमिशन है कि वो इस किस्म की लग्जरी गाड़ियां जो यूज करते हैं। एक बार मैंने अर्नब गोस्वामी जी को देखा पिछले दिनों जब उनके केसेस वेसेस चल रहे थे, तो वो आम सी होंडा सिविक थी या कुछ थी उसमें घूम रहे थे। मैंने कहा हमारे यहाँ कोई बड़ा टीवी एंकर जो अपने आप को बड़े बड़े टीवी एंकर्स बताते हैं कहीं वो इस गाड़ी में बैठेंगे? कभी भी नहीं बैठेंगे। मैंने कहा हमारे यहाँ तो BMW और सबने तो बल्कि जहाज वहाज तक रखे हुए लोगों ने। तो इस किस्म की जब लाइफस्टाइल आपका होगा, इस किस्म की जब आप स्टाइल से रहेंगे, तो जाहिर है आप इसका मतलब है मुल्क को तो आप कोई पैसा नहीं दे रहे। और मैं सिर्फ पॉलिटिशियंस की या आर्मी वालों की बात नहीं, मैं मीडिया वालों की भी बातें कर रही हूँ कि मीडिया भी हमारा ऐसे करता है और ये गलत है। और इधर जिधर जिधर ये जो आता है वो गीला तीतर, वो क्या नाम है उसका, इमरान रियाज, तो वो मतलब उसके पास इतना पैसा है और कोई पूछने वाला नहीं है भाई ये तुमने कहाँ से पैसा बनाया। इन लोगों को कोई वो नहीं है कि शर्म नहीं है कि जी पाकिस्तान के लोग यानी थर में और चोलिस्तान में लोग जो है वो बगैर पानी के प्यासे मर रहे हैं, लोग बच्चे वहां पे मर रहे हैं, उनके पास पानी नहीं है कि वो लोगों को डेड बॉडीज को गुस्ल दे सके दफनाने के लिए। और ये बेशर्मों की तरह बैठ के ये बता रहे होते हैं कि जी वहां पे घर है इनका और वहां पे घर है और वहां पे गाड़ी है और वहां ये शिकार के लिए चले गए। मतलब कोई किस्म की हमारे अंदर जो है ना वो एक शर्म नहीं रह गई है। उसके बजाय मैं तो कहती हूँ कि इन सबसे टैक्स ले, इन सबसे जो एक्स्ट्रा पैसा है वो खींचे गवर्नमेंट, और उसके बाद वहां पे जो बच्चे और बड़े मर रहे प्यासे उनको पानी भेज दीजिए, उनको जो है पीने का पानी दे दीजिए, तो शायद अल्लाह जो है वो कुछ रहम कर दे पाकिस्तान के ऊपर। वरना तो ये इसी किस्म की हरकतें करते रहेंगे तो फिर ये मतलब कुछ नहीं हो पाएगा और एक दिन हम बैठ के यही बात कर रहे होंगे कि बिल्कुल खत्म हो गया और हमारी जो है वो श्रीलंका से भी बदतर हालत हो जाएगी। जी तो भाई यकूब वीडियो खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐड करता चलूं कि आरजू काज़मी साहबा जो है ये आज निस्बत उन्होंने अच्छी बातें की हैं। पहले तो वो इंटरव्यू में जब कहते थे एक जो सवाल उठाए मैं बात बताता हूँ। एक जो उन्होंने एंड पर बात की है ना कि जो वो एंकर है इमरान, उसके पास इतनी जायदाद आ गई है, वो कहाँ से आई? तो भाई ये उसके पास तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो कुछ कमाया अपने वो एंकर हैं टेलीविजन स्टेशन जो है उनसे कमाया, अब वो यूट्यूबर बन चुके हैं, उससे उन्होंने कमाया।
उसके वो आप देख रहे हैं कितने व्यूज आते हैं। ये अभी वो वीडियो लगाते नहीं है तो उसके कितने ही लाखों करोड़ों फॉलोअर है, तो वो भाई लीगल तरीके से कमा रहे हैं। बात ये है, वे ये आरजू साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि ये हमारे लोगों के पास इतना पैसा है कि मैं कहता हूँ कि हमें कहीं से कोई ना IMF से जरूरत है ना किसी और से जरूरत है, जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अगर हमारे सारे लोग सिंसियर हो जाएं अपने मुल्क के साथ, वो ने ये बात की है ना, मैं सियासतदानों को नहीं कह रही, मैं फौज को नहीं कह रही, वो कह रही मैं हर बंदे को कह रही हूँ कि आप अपने मुल्क के साथ सिंसियर होकर आप ये जो रुपया है ये अमीरों से लेकर गरीबों में दें, जैसे वो अभी चोलिस्तान में सर मेरी बात सुने, अच्छा सारों को कह रही है ना कि सारों से नहीं। अच्छा एक इमरान एंकर को जो बात कर रही है, मुझे ये बताएं एक मिनट तकसीम कौन करेगा? अच्छा इमरान खान से पहले किसी ने टैक्स इकट्ठा किया जितना उसने इकट्ठा ये बड़ा अच्छा उन्होंने इमरान साहब का था। तो फिर ये आरज़ू काज़मी पता क्या कहती थी, ये आरज़ू काज़मी कहती थी इमरान खान तो कहता है वो पहले वाले कर्जा छोड़ 28,000 अरब डॉलर छोड़ के गए हैं। ये आरज़ू कहती थी आप आए, आपको हुकूमत मिली है, आप इसको नीचे लाएं, उनका क्या कसूर है? अब मुझे आरज़ू जी ये बताया जाए अब नवाज शबाज मिले इनकी, शुगर मिले इनकी, ताजर इनके, बाहर कारोबार इनके हैं, ये तो बोलते थे 75 रुपये चीनी सेल करेंगे, 75 रुपये पेट्रोल हो जाएगा। ये आप सियासी बातें करते हैं ना, नहीं आप कंट्रोल करके दिखाए ना। इमरान खान को मांगने थे तो पैसा बाहर की कंट्री देती थी, इनके ऊपर तो कोई बंदा इतबार नहीं करता। अच्छा जवेद चौधरी की बात करें, सलीम साफी की बात करें, अहमद मीर की बात करें, जो इंडिया के झंडे पे बातें करते हैं, उनके झंडे पे काम कर रहे हैं। दुनिया चैनल किसका है, डॉन किसका है, ये जियो किसका है, जंग किसका है, ये इंडिया के हैं, उनके एजेंडे काम करते हैं। मेरी बात बाद में आप बोलो, मेरी बात का जवाब दें। उनके ऊपर क्यों नहीं बात करते, उनकी जिदादों की बात क्यों नहीं करते? 85 मुल्कों में उसके कारोबार है, वो कंट्री में आते जाते हैं। जवेद चौधरी साहब बातें जो करते हैं, सलीम साहब भी करते हैं, उनके ऊपर आवाज क्यों उठाई जाती है? इमरान रियाज का नाम इसलिए लिया जा रहा है कि मरियम नवाज ने उठाई है ये आवाज। मेरी बात सुनो ना, जो आरज़ू काज़मी के साहब का यही सवाल है ना कि हम अपने डॉलर जो ऊपर जा रहा है इस पे कंट्रोल कैसे करें? तो दे ना, तो दे, ये खुद टैक्स देती है, ये खुद टैक्स देती है। इसको पूछ रहे इसने कभी टैक्स दिया, इसका वालद क्या करता था, इसको पूछ रहे किसी। ये जरूर आरज़ू जी अगर आप सुन रही है तो जरूर बता रहा आपके वालिदैन क्या करते थे, उसका क्या बिजनेस था, कारोबार था। आप खुद टैक्स देना शुरू करें। इमरान खान एंकर रियाज जो है वो टैक्स देता है। भाई असल में बात ये है कि आपने उसकी जो बात है ना उसको लेना है, ये नहीं कि वो करती कि नहीं करती, अगर नहीं करती तो वो भी इसमें शमूल होगी। बिल्कुल बात ये है कि मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो उसने बात की है ना वो बड़ी अच्छी की है कि हम सब लोगों को जितने भी हैं, चाहे वो मीडिया के पर्सन हैं, चाहे वो सियासत के हैं, जिनके पास पैसा है, वो अब पहले नंबर पर तो अपने अखराजात जो है वो बिल्कुल लिमिटेड करते हैं। ये जो इंपोर्ट करते हैं चीजें, वो इंपोर्ट ये मैं इसको भाई जो इस गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है ना कि इंपोर्ट जो चीजें लगी चाहिए उसको बंद कर दे, ये बिल्कुल मैं इसके हक में हूँ। मेन चीजें अद्वियात या मैं मानता हूँ ये इनका स्टेप अच्छा होगा, लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी देखे ना, जो चीजें इंपोर्ट करते थे उस पर गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती थी, टैक्स के जरिए पैसा गवर्नमेंट वो किधर जाएगा? अब दवाई किधर से आएगी? अगर वो नहीं रिवर्स में कुछ नुकसान भी होगा। भाई मेरी बात सुन लो, जो भी हम इंपोर्ट करते हैं वो डॉलर में पे करते हैं। जब हम डॉलर में पे करेंगे तो भाई हमें हमारे मुल्क जो है वो खाली हो जाता है खजाना, तो हम वो लग्जरी चीजें जो होती हैं वो हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हमें डॉलर जो है वो ज्यादा पे नहीं करना पड़ेंगे। तो हमारे जो मुल्क की इकानमी है वो कुछ ना कुछ स्टेबल होगी। हम अपने घर से जो है ना, जो हमारे ये देखें ना, हमारे मुल्क में अलमिया है कि वो जो पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान चीजें हैं ना उनको वो 2 नंबर कहते हैं। ये सबसे इंडिया क्यों तरक्की कर रहा है, उसने मेड इन इंडिया जो है ना इसको उन्होंने प्रमोट किया है, अपनी चीजों पे, मेन इंडिया पे वो फोकस। वो मोदी साहब की वीडियो में देख रहा था, वो कह रहे हैं कि हम ये एक दिन आएगा कि लोग बाहर से कहेंगे यार इंडिया जा रहे हो, हमारे इंडिया से कुछ चीजें लेते आना, जैसे हम कहते हैं यार आप बाहर जा रहे हैं यूरोप से हमारे कुछ चीजें देखी थी आपने। तो भाई बात ये है कि मेड इन इंडिया उन्होंने किया, मेड इन इंडिया पर जोर दिया और वो तरक्की कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी यही होना चाहिए कि मेड इन पाकिस्तानी चीजें जो है ये हमें, पहली बात ये है कि मेड इन पाकिस्तान चीजें जो है वो अच्छी क्वालिटी की बननी चाहिए, कोई भी हो, और हर रोज किसी न किसी नई रिसर्च में लगना चाहिए ताकि वो कोई ऐसी हम चीज तैयार करें जिससे हम चीज एक्सपोर्ट करके
एक्सपोर्ट करके हम ज़रिया मुबादला कमा सके। असल फोकस ये है, डॉलर ऐसे नहीं कम होगा, रुपया ऐसे नहीं तगड़ा होगा। ये देख लें कि मैं पिछले दिनों देख रहा था पाकिस्तान का जो रुपया है डॉलर की निस्बत वो मुख्तलिफ अदवार में कैसा रहा है। तो भाई हमारा रुपया जो है वो डॉलर के साथ साथ रहा है। मेरे ख्याल में 60 और 70 के दरमियान में ये जो है ना डॉलर जो है ना ये तगड़ा होना शुरू है। पहले ये बराबर ही था। तो ये असल में ये जो हमारी मुल्क के अंदर करप्शन शुरू हुई है ना बाद में, तो उन्होंने ये सारा गड़बड़ शुरू किया। हमारा डॉलर पाकिस्तान ये सेम था, थोड़ा बहुत फर्क था, इतना फर्क नहीं था। मुर्तजा भाई उनको कंट्रोल किसने करना था? वो इमरान खान से पहले जो हमारे हुक्मरान थे उन्होंने ये करना था। उन्होंने हुक्मरान आ रहे हैं वो करप्ट आ रहे हैं। बिल्कुल, उनको हम आवाम में अंदर शऊर अगर होता ना, जब इमरान खान अब शऊर ही पैदा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये शऊर अगर पहले होता तो आवाम इसको वोट ना देते। सियासतदानों की तरफ देखकर हमारे जो जितने भी अदारे हैं, इनके जितने भी ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भी उसी तरह होने शुरू हो गए कि भाई हमें किसने पूछना है? कोई पूछना, अदारों को पूछना था सियासतदानों ने। सियासतदानों का काम ये होता है कि आप अदारों की निगरानी करें। वो खुद ईमानदार होते हैं, अपनी निगरानी में उनसे काम करवाएं। वो खुद ही करप्ट है, वो किसको पकड़ेंगे? आप देख रहे वजीर दाखिला कौन है? 20 कत्लों वाला वजीर दाखिला जिसका गवाह मौजूद है, जमानत पर है, शहबाज शरीफ जमानत पर है, जमानत पे है। वो मुल्क क्या तरक्की करेगा? इसमें कसूर किसका? फौज का। भैया फौज की नवाज शरीफ को एनआरओ किसने दिया था? मुशर्रफ ने दिया था। पहले तो मुशर्रफ ने दिया था, बार-बार बोलते हैं। फिर एनआरओ मुशर्रफ ने करके नवाज शरीफ को वापस वतन लाए थे। वो कौन था? एक फौजी था। तो फिर भाई फौज ने ये किया ना, हम इसको मानते भी थे। ये तो फिर अब किसने भेजा? जिंदगी की एक गलती हुई है जो अदालत ने भेजा। इमरान खान यही वही बात है ना, नहीं भेजा, वो अदालत ने भेजा। शहबाज शरीफ जामन हुआ 6 हफ्तों के लिए, अदालत ने इजाजत दी। इमरान खान इधर ही बुला सकता हूँ। फिर हमारे अदारे नहीं है, ठीक है ना भाई, अदारों को बेहतर होना चाहिए, अदारों को न्यूट्रल होना चाहिए। अगर हम अपना रुपया तगड़ा करना चाहते हैं भाई, बात यह है कि सबसे पहले मेड इन पाकिस्तान। एक बात और हर बंदे को मेहनत करना पड़ेगी, जिस तरह चाइना के अंदर हर बंदा एक बात और भी आप छोड़ रहे हैं। आज़म काज़मी ने कहा था कि जो इमरान खान है हमारा वज़ीर आज़म साहब का जो थे, वो डरता है, उसने कहा था कि मुझे जो सिक्योरिटी मुहैया की जाए। लेकिन वो लाहौर का जलसा है ना, लाहौर का जलसा, उधर बुलेट प्रूफ, उनको खतरा था ना जान का, उन्होंने बता देगा आप खतरा है जान का, तो उधर बुलेट प्रूफ उन्होंने रखा हुआ था, शीशा लगा हुआ था, लेकिन शीशे के सामने खड़े होकर किताब ने किया। मैं क्लियर करता हूँ बात। खान साहब को ये हमारे जो एक्स होता है ना प्राइम मिनिस्टर, उसकी जो सिक्योरिटी होती है ना वो बुलेट प्रूफ होती है, ठीक है ना, वो दी जाती है भाई। वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हो गया तो उसकी हिफाजत के लिए जो बुलेट प्रूफ होती है ना, वो जो उसकी जो व्हीकल्स होती हैं, कार होती है, जो भी होती है वो भी होती है, और उसकी सिक्योरिटी होती है, चाहे उसकी जान को खतरा होता है। तो खान साहब ने वो वापस कर दी। बिल्कुल, उसने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए। जब भी कहीं पर भी जाते हैं, जब करते हैं, वो बिल्कुल फ्रीली मिलते हैं, आवाम में फ्री घूमते हैं। तो ये उनका माइनस पॉइंट है, मैं इसको क्लियर कर दिया है। तो भाई बात मैं ये कह रहा था कि पहले की निस्बत आरजू काज़मी ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, और ये हमारे मुल्क की जरूरत भी है, ठीक है ना। ये अगर हम करते हैं, ये मैं पिछले दिनों एक देख रहा था कि वो कहते हैं कि अगर हर बंदा 1000 रुपया कौमी खजाने में जमा करे तो हमारा कर्जा उतर सकता है। बिल्कुल, हमारी है 22 करोड़ अवाम। अगर एक घर में 5 बंदे हैं तो वो 5000 रुपया दें, वो अगर दें तो हमारे मुल्क का कर्जा उतर सकता है, और हम ये दे सकते हैं आसानी से। हमें मजदूरी भी करनी पड़ी ना भाई, तो हम ये दे सकते हैं, लेकिन करे कौन? ये लीडर अच्छा होगा तो वो किस लीडर का तो अच्छा एक मिनट किसके शहबाज शरीफ के ऊपर इतबार करें, जरदारी पे करें, बिलावल पे करें, जो अपना परचम भूल के अमेरिका के परचम के सामने खड़ा होगा। खान साहब एक बंदे या इमरान खान और हो के रहेगा। आप देख रहे हैं, ये आप जो मुझसे बात कर रहे हैं मुर्तजा भाईजान, ये वो ही इंशाल्लाह इस तरह ही होगा, और कर्जा भी उतरेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी ऊपर जाएगी, आईटी पे बहुत जल्दी से उम्मीद करते हैं भाई। और भाई जो हमें बड़ी जो है ना उम्मीदें दिला रहे हैं, तो हमारी उम्मीदें पर भाई कोई काम भी करने वाला हो। खान साहब से उम्मीदें बातें करने से नहीं, कुछ करके दिखाने से होता है। तो यही थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।